सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 13। हद्दसना क़ुतैबतु ब्नु सईद क़ाल अख़बरनी अल-लैथ ब्नु सअद अन अबी ज़ुबैर अन जाबिर ब्न अब्दिल्लाह अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। आपकी किताब में अना है क्या कहीं पर? हाँ, चला, कहीं पर अना आएगा, कहीं पर सना आएगा। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ, पहले भी बताया था मिशकातुल मसाबी में। अख़बराना का मुख़फ़फ़ अना है, ठीक है, अख़बराना का मुख़फ़फ़ अना, और सना ये किसका मुख़फ़फ़ है? हद्दसना का मुख़फ़फ़ है। ठीक है, मुहद्दिसीन सनद बयान करने के वक्त जो फ़िअल इस्तेमाल करते हैं उस मौके पर कहीं ज़्यादा ना हो जाए तो इख्तिसार के लिए ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात? तो कहीं पर अना आए तो उसको अख़बराना पढ़िएगा, और सना आए तो हद्दसना पढ़िएगा। चलें, इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि हमसे हदीस बयान की क़ुतैबा बिन सईद ने, वो कहते हैं कि मुझसे हदीस बयान की लैस बिन साद ने, वो रिवायत करते हैं हज़रत अबू ज़ुबैर से, वो रिवायत करते हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? उरिदा अलैया अल-अंबियाउ फ़इज़ा मूसा अलैहिस्सलामु दरबुम मिनर रिजाली कअन्नहु मिन रिजाली शनुअता, मिन रिजाली शनुअता। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुझ पर पेश किए गए। अरदा यारिदु का माना होता पेश करना, ज़ाहिर करना, वाज़ेह करना। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मेरे सामने ज़ाहिर किए गए। अब ज़ाहिर किए गए हकीकत में या आलम ख़्वाब में, तो दोनों रिवायतें हैं, दोनों तरह की रिवायतें हैं कि ख्वाब में भी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आपके सामने ज़ाहिर किए गए, और ये भी हो सकता है कि हकीकत में वाक़ई मेराज में, शब मेराज में तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पेश किए गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फ़इज़ा मूसा अलैहिस्सलाम दरबुम मिनर रिजाल। दरब कहते हैं जब इंसान के साथ आए तो दरमियाना कद, किसको कहते हैं? दरमियाना कद, और दरमियाने गोश्त वाला, न बहुत ज़्यादा समीन, न समीन हो न नहीफ़ हो, बैन बैन हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो, बिल्कुल दरमियाना इंसान हो, दरमियाने कद का हो और दरमियाने गोश्त वाला। फ़इज़ा मूसा अलैहिस्सलाम, तो जब भी मैंने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों की एक दरमियाने किस्म लोगों में से एक दरमियाने किस्म के शख्स हैं, लोगों में से एक दरमियानी सिफ़ात से मुत्तसिफ़ इंसान हैं। ठीक है, जब भी मैंने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरमियाने इंसान हैं, कअन्नहु मिन रिजाली शनुअता, ऐसा महसूस होता था कि वो कबीले शनुआ के लोगों में से हैं। कबीले शनुआ ये एक यमन का कबीला है, फ़ऊलतुन के वज़न पर। कबीले शनुआ के लोग बिल्कुल मुतवस्सित होते थे, न बहुत ज़्यादा पतले होते थे न बहुत ज़्यादा मोटे होते थे। ठीक है, इसी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कबीले के किसी भी फ़र्द से तशबीह दी, क्योंकि आम तौर पर, उमूमी तौर पर इस कबीले के लोग इसी तरह होते थे, न मोटे न पतले, दरमियानी इंसान होते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझाने के लिए बताया कि इनकी तरह थे।
इनमें से किसी शख्स की तरह थे। ऐसा महसूस होता था कि ये इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जिस्म जिस्मानियत के एतबार से। ठीक है। अच्छा, वरअयतु ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम फ़इज़ा अक़रबु मन रअयतु बिही शबहन उर्वतु इब्न मसऊदिन। और मैंने ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी देखा, तो मैंने देखा कि मैंने ये पाया कि मैंने जिन लोगों को भी देखा है मुशाबहत में सबसे ज़्यादा करीब उर्वा बिन मसऊद थे। यानी जितने भी लोगों को देखा है उन तमाम लोगों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशाबहत के एतबार से उर्वा बिन मसऊद के बराबर थे। मुशाबहत में हज़रत उर्वा बिन मसऊद की तरह थे, शक्ल व सूरत में, ठीक है, हैयत में और दीगर चीज़ों में। ठीक है। उर्वा बिन मसऊद ये कौन है? एक सहाबी रसूल है। हुदैबिया के मौके पर ये कुफ़ार की जानिब से सुलह का पैगाम लेकर आए थे। ठीक है। और इन्होंने कोशिश करके सुलह कराई। उस वक्त तक ये ईमान नहीं लाए थे। चला, वरअयतु इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी देखा। फ़इज़ा अक़रबु मन रअयतु बिही शबहन साहिबुकुम, तो मैंने उन तमाम लोगों में जिन्हें देखा है मुशाबहत में सबसे ज़्यादा करीब तुम्हारे साहब को पाया, या तुम्हारे साहब हैं। तुम्हारे साहब से मुराद ख़ुद अपनी ज़ात मुराद लेते हैं, यानी तुम्हारे साथी, यानी मैंने जितने भी लोगों को देखा उन तमाम लोगों में मुशाबहत में सबसे ज़्यादा करीब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुम्हारे साथी, यानी ख़ुद मैं हूँ। ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के से सबसे ज़्यादा मुशाबह ख़ुद मेरी ज़ात है, यानी नफ्सहू, ये रावी का इजाफ़ा है, यानी मुराद लेते हैं अपने आप को। ठीक है। साहिबुकुम से मुराद लेते हैं अपनी ज़ात। वरअयतु जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़इज़ा अक़रबु मन रअयतु बिही शबहन दिह्यतु, और मैंने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी देखा, तो हज़रत जिब्रील उन तमाम लोगों में जिन्हें मैंने देखा है सबसे ज़्यादा मुशाबह दिह्या कल्बी थे। ठीक है। दिह्या कल्बी ये भी सहाबी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम को देखा। ठीक है। लेकिन सिर्फ़ 3 अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त बयान की कि वो फ़लाँ की तरह थे, वो फ़लाँ की तरह थे। अपनी सिफ़त तो इसलिए बयान की क्योंकि अहले अरब के अब सबसे मुअतमद शख्सियत कौन थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्हीं से नस्ल चली है। हज़रत इस्माइल, और हज़रत इस्माइल से अहले अरब हैं। ठीक है। और चूँकि उस वक्त ईसाइयों का और नसरानियों का और यहूदियों का ज़ोर था, वो एक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले सच्चा दीन था। ठीक है। तो इस वजह से हज़रत मूसा का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र फरमाया कि ये इनकी तरह थे, ये इनकी तरह थे। हज़रत जिब्राईल तो अंबिया किराम में से तो नहीं थे, यहाँ ज़िक्र अंबिया किराम का हो रहा, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िम्नन आ गए। चूँकि हज़रत जिब्राईल का ताल्लुक़ अंबिया किराम से बहुत ज़्यादा, आमद और रफ्त, वही का लाना, ख़बर इलाही का लाना, हुक्म इलाही का लाना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, उसके बाद इल्ला इब्लीस, है ना, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया। तो बात चल रही फरिश्तों के सजदा की और इस्तिस्ना किया जा रहा इब्लीस का। इब्लीस तो फरिश्तों में से नहीं था, लेकिन चूँकि
बहुत ज़्यादा क़ुर्ब होने की वजह से उसका भी ज़िक्र यहाँ पर किया गया, हालांकि वो जिनसे फ़रिश्ता से नहीं था। इसी तरह यहाँ पर भी अंबिया कराम में से तो नहीं है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, लेकिन क़ुर्ब होने की वजह से, मुलाकात ज़्यादा होने की वजह से इनका ज़िक्र हुआ। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ पर गुफ्तगू हुई कि ये दरमियाने इंसान थे, मुतवस्सित इंसान थे। अगर आपको देखना हो तो किन को आप देख लें? कबीले शनुआ के किसी भी फ़र्द को देख लें, गोया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नज़र आएंगे। ठीक है, जिस्म जिस्मानियत के एतबार से। अच्छा, किसी भी ख़ास फ़र्द से इनकी मुशाबहत को नहीं बयान किया, क्योंकि वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में तो मौजूद था, लेकिन सहाबे कराम की निगाह में कोई ख़ास शख्स नहीं था जिनको मुतय्यन करके कहा जाता कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इसीलिए मुतलक़न कह दिया कबीले शनुआ के लोगों में से हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी एक ख़ुसूसियत ये, मज़ीद ख़ुसूसियत ये थी कि ये थोड़े से लंबे थे। हदीस पाक में आया तवालुन। अच्छा, इनके बाल थोड़े से घुंघरियाले थे और जिस्म के गोश्त पोश्त होने के एतबार से तो बता दिया यहाँ पर। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। उरवा बिन मसऊद, उरवा बिन मसऊद कौन है इनके बारे में बता दिया। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और ख़ुसूसियत क्या थी? एक ख़ुसूसियत तो ये थी कि इनके बाल मुबारक बिल्कुल सीधे थे, जैसा कि इससे पहले भी मैंने बताया था। अच्छा, इनकी रंगत सफ़ेदी और सुर्खी के दरमियान थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रंगत सफ़ेद माइल बसुर्ख, यानी सुर्खी की आमेज़िश थी, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रंगत इस तरह नहीं, बल्कि सफ़ेदी और सुर्खी के दरमियान बैन बैन थी। समझ में आई बात? साहबे कराम से इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें ईसा को देखना हो, ईसा अलैहिस्सलाम को देखना हो तो उरवा बिन मसूद को देख लो। चला, उसके बाद फिर हज़रत इब्राहिम के बारे में बताया। हज़रत इब्राहिम को देखना हो तो मुझे देख लो, मैं उनके मुशाबे हूँ, सबसे ज़्यादा करीब हूँ मुशाबहत में। और हज़रत जिब्राईल को देखना हो तो दिहया कल्बी को देख लो। कि अच्छा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दिहया कल्बी से तशबीह क्यों दी? क्यों हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दिहया कल्बी की शक्ल सूरत में आते थे और दीगर लोगों की शक्ल सूरत में तो आ सकते थे? इसकी वजह यह है कि अहले अरब के नज़दीक ये अच्छी आदत समझी जाती है कि बादशाह के पास कासिद बन कर के वो जाता है जो खूबसूरत हो, अच्छी शक्ल सूरत वाला हो और ज़ुबान के एतबार से भी अच्छा हो, हुस्न जमाल में इंतहा को पहुंचा हुआ हो। ऐसा शख्स कासिद बन करके भेजा जाता था। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किन की बारगाह में आ रहे हैं? बादशाहों के बादशाह की बारगाह में आ रहे हैं। और क्या बन करके आ रहे हैं? कासिद बन करके आ रहे हैं। तो इसीलिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी इनकी शक्ल सूरत में, जो कि नहायत ही खूबसूरत हसीन व जमील थे, इनकी शक्ल सूरत में तशरीफ़ लाया करते थे बारगाह नबूवत में। ठीक है, चलिए तर्जमा समझ में आ गया? हाँ, बेशक हाँ, कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं ना, इख्तियार है ना। पढ़ें कि नहीं आपने? अंबिया कराम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 2 मरतबा अपनी हकीकी सूरत में बारगाह नबूवत में तशरीफ़ लाए, इसके बारे में पहले भी बताया था। मुझ पर अंबिया कराम पेश किए गए तो जब ही मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो एक दरमियानी इंसान हैं, गोया के कबीले शनुआ में से हैं। ईसा बिन मरियम को भी देखा तो जब ही वो
मुशाबहत में उन तमाम लोगों में जिन्हें मैं देखा सबसे ज़्यादा करीब उर्वा बिन मसऊद, सबसे ज़्यादा करीब उर्वा बिन मसऊद से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी देखा तो मैंने उन तमाम लोगों में जिन्हें मैंने देखा है मुशाबहत में सबसे ज़्यादा करीब अपने आप को पाया, यानी तुम्हारे साहिब को, यानी अपने आप को पाया। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी देखा तो जब ही हज़रत जिब्राईल उन तमाम लोगों में जिन्हें मैंने देखा मुशाबहत में सबसे ज़्यादा करीब दिह्या कल्बी के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हदीस नंबर 14। बहुत मौक़े पर जो है ना ये कायदे से हट करके होता है, कायदा बाद में बनाया गया है। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए हुज़ूर को तशबीह दी किससे? चाँद से तशबीह दी। तो क्या चाँद मुशब्बह भी हो गया तो क्या चाँद की खूबसूरती ज़्यादा हो जाएगी? नहीं होगी ना। ये सिर्फ तक़रीब फ़हम के लिए, समझाने के लिए, बहुत मौक़े पर ऐसा। ठीक है। हद्दसना सुफ़ियान इब्न वकीअ व मुहम्मद इब्न बश्शार अल-माना वाहिद। हमें हदीस बयान की सुफ़ियान बिन वकी और मोहम्मद बिन बश्शार ने, दोनों हज़रात इनके उस्ताद हैं, लेकिन दोनों हज़रात से हदीस पाक रिवायत की। दोनों हदीस पाक का माना क्या है? एक है। क़ाला, इन दोनों ने कहा, अख़बरना यज़ीद इब्न हारून। अच्छा, इन दोनों के उस्ताद फिर एक हैं। हमें ख़बर दी यज़ीद बिन हारून ने। वो रिवायत करते हैं हज़रत सईद जुरैरी से। वो कहते हैं समिअतु अबा तुफ़ैल यक़ूल, मैंने अबू तुफ़ैल को यह कहते हुए सुना। अबू तुफ़ैल कौन है? हाँ, आमिर, हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला। अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला, ये सहाबी हैं। ये सहाबी तमाम सहाबे कराम में सबसे आखिर में वफ़ात पाए। इनकी उम्र ज़्यादा है या नहीं है उससे बहस नहीं है। उम्र किन की ज़्यादा है इसके ताल्लुक़ से यहाँ पे गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि तमाम सहाबे कराम में सबसे आखिर में इन्हीं की वफ़ात हुई। ठीक है। ये हिजरत के साल पैदा हुए, एक कौल के मुताबिक है जंग उहद के साल पैदा हुए। ठीक है, और 110 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। अगर हिजरत के साल इनकी पैदाइश है तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 100 साल। हिजरत के बाद 10 साल नहीं, 110 साल हो जाएगी उम्र। हिजरत के साल इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, या ये कि जंग उहद के साल पैदा हुई, दो कौल है, पैदाइश हुई। और इनकी वफ़ात कब है? सनता अशरा व मिया, यानी 110 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। समझ में आ रही बात ना? तो अब बताएं कितने साल उम्र होगी? 110 साल उम्र होगी, और दूसरे कौल के मुताबिक 107 साल, क्योंकि जंग उहद 3 हिजरी में, 3 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 107 साल। ये क्या कहते हैं देखिए, समिअतु अबा तुफ़ैल, मैंने अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला अबू तुफ़ैल को यह कहते हुए सुना, रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा बक़िया अला वजहिल अर्दि अहदुन रआहु गैरी, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, और इस वक्त, जिस वक्त मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त इस रुए ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो सिवाय मेरे। यानी जिस वक्त मैं ये कह रहा हूँ आपसे, उस वक्त इस रुए ज़मीन पर सहाबे कराम में से कोई भी सहाबी मेरे अलावा बाकी नहीं है। अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त के बारे में जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो। क्यों? क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से देखा है, और अभी जो दुनिया में लोग मौजूद हैं ये सारे के इनमें से किसी ने भी नहीं देखा है, क्योंकि सहाबे कराम तमाम के तमाम इस दुनिया से जा चुके हैं। अब ये ताबईन का दौर है, अब आखिरी में ही हूँ। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा।
हाँ, वफ़ात के एतबार से आखिरी सहाबी है। ठीक है। कुल तो बोलिए। हाँ तो हाँ, 10 साल की उम्र में इंसान याद रख सकता है, 7 साल की उम्र में भी याद रख सकता है, लेकिन क्या सिफत बयान की वो भी तो देखिए। फिर मज़ीद ये कि उसके बाद फ़ौरन बाद जब 18 साल 20 साल की उम्र हो गई होगा, मुकम्मल अक्लमंद हो गए, उस वक्त भी साहबे कराम से पूछा होगा। हाँ, बेशुमार साहबे कराम से पूछा होगा। ठीक है। अच्छा, कुल तो रावी कहते हैं, ये रावी कौन है? सईद जुरैरी। सईद जुरैरी कहते हैं कि मैंने कहा सिफ़हु ली, मेरे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त बयान कीजिए। क़ाला, तो उन्होंने कहा, काना अबयद मलीहन मुक़स्सदन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबयद थे। अबयद अय अज़हर लौन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चमकदार रंगत वाले थे। ठीक है। माइल बसुर्खी थे, सफ़ेद माइल बसुर्खी थे। मलीहन, हुस्न वाले थे, मलाहत वाले थे, नमकीन वाले थे। मुक़स्सदन, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरमियानी तख्लीक़ वाले थे, मुअतदिलुल खल्क़ थे। मलीह का माना होता है हुस्न वाला होना, हसीन होना, खूबसूरत होना, ऐसा हुस्न जिसके अंदर नमकीनियत हो। ठीक है। ये ऐसा हुस्न है कि इंसान इसको देखता ही रहे, देखता ही रहे, देखता ही रहे और दिल न भरे। जिस हुस्न के अंदर मलाहत हो और जिस हुस्न के अंदर मिठास हो, तो ये जैसे कहा जाता है ना, मीठा खा करके इंसान क्या हो जाता है, एक हद ऐसी आती है वो कहता है कि अब मुझे ख्वाहिश नहीं है, लेकिन नमकीन खाते हुए कोई नहीं कहता है मेरा दिल भर गया, ही नहीं कहता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ऐसा ही था कि इंसान देखता ही रहे, देखता ही रहे और दिल न भरे। हाँ, कोई है ही नहीं ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा, तो ऐसा कैसे मिल पाएगा। आला हज़रत ने कहा, बे बनावट अदा पर हज़ारों दुरूद, बे तकल्लुफ़ मलाहत पे लाखों सलाम। ये मलाहत से आया मलीह। मुक़स्सदन, ये क़स्द से आया है। क़स्द का माना होता है दरमियान, वस्त। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुअतदिलुल खल्क़ थे। ये एक ऐसा जुमला है जो आप कह सकते हैं कि तमाम मानी को जामे है। मुअतदिल थे, हर चीज़ में इत्तिदाल था, चाहे लंबाई हो इसमें भी इत्तिदाल, गोश्त पोश्त का मसला हो इसमें भी इत्तिदाल, हुस्न जमाल का मामला हो, रंगत का मामला हो, इसमें भी इत्तिदाल। ठीक है। तमाम मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुअतदिलुल खल्क़ थे। जैसा होना चाहिए था एक इंसान को, जिसमें न कोई कमी हो न ऐब हो, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। हदीस नंबर 15, हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान अख़बरना इब्राहीम इब्न अल-मुंज़िरी अल-हिज़ामी अख़बरनी अब्दुल अज़ीज़ इब्न साबित अज़्ज़ुहरी हद्दसनी इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न अख़ी मूसा इब्न उक़बता अन मूसा इब्न उक़बता अन कुरैब अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल। सनद देखिएगा, थोड़ी सी इसमें जो है ना समझने की बात है। हमें हदीस बयान की अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान ने, वो कहते हैं हमें इब्राहीम बिन मुंज़िर हिज़ामी ने हदीस रिवायत की ख़बर दी। वो कहते हैं मुझे ख़बर दी अब्दुल अज़ीज़ बिन साबित ज़ुहरी ने। ठीक है। अब्दुल अज़ीज़ बिन साबित ज़ुहरी के ताल्लुक़ से बहुत हज़रात ने कलाम किया, बहुत हज़रात ने इनको सिक़े नहीं माना है, मतरुकुल हदीस माना है। बहरहाल इमाम तिरमिज़ी ने इनकी हदीस रिवायत की। इसके बाद देखें, अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं कि मुझे हदीस बयान की इस्माईल बिन इब्राहीम ने। ठीक है, इस्माईल बिन इब्राहीम ने। अब कह रहे हैं इब्नु अख़ी मूसा इब्न उक़बता, ये इब्नु जो है ना इब्राहीम के बाप नहीं है, ये इब्राहीम की सिफ़त नहीं है, इब्न इस्माईल की सिफ़त है। ठीक है। अगर इब्ने पढ़ेंगे तो माना हो जाएगा मूसा बिन उक़बा के भाई के बेटे इब्राहीम के बेटे इस्माईल ने हदीस बयान की। लेकिन अगर इब्नो पढ़ेंगे तो ये सिफ़त हो जाएगी इस्माईल की, माना होगा मुझे हदीस बयान की इस्माईल बिन इब्राहीम ने, वो इस्माईल बिन इब्राहीम जो मूसा बिन उक़बा के भाई के बेटे हैं। ठीक है, यानी मूसा बिन उक़बा के भतीजे हैं। समझ में आ रही बात? भतीजे ने रिवायत की
इस्माइल जिनका नाम है। अच्छा, वो किन से रिवायत करते हैं? अन मूसा बिन उक़बा, वो रिवायत करते हैं मूसा बिन उक़बा से, यानी अपने चचा से रिवायत करते हैं। ठीक है, मूसा बिन उक़बा और इब्राहिम ये दोनों भाई हो गए। अच्छा, मूसा बिन उक़बा किन से रिवायत करते हैं? हज़रत कुरैब से, वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अफ़लजत सनियतैन। अफ़लजत सनियतैन, अफ़लज और सनिया किसको कहते हैं? वो बड़े दो दांतों को कहते हैं जो आगे की तरफ होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सामने होते हैं। इन्हीं को सनाया कहा जाता है। ऊपर वाले को सनाया उलिया और नीचे वाले को सनाया सुफला। अच्छा, दो दांतों के बाद वाले जो दांत होते हैं उनको रुबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रुबाई। और उसके बाद जो दांत हैं वो नोकीले होते हैं हल्के से, इनको अनियाब कहते हैं। नाब, जिनसे फाड़ते हैं दरिंदे, शिकार करते हैं। देखिएगा आप, नोकीले दांत के अंदर वाले दांत रुबाई और उसके अंदर वाले दांत सुनाई। ठीक है। अच्छा, अफलज कहते हैं उस सुराख को जो रुबाई के दरमियान में भी हो और सुनाई के दरमियान में भी हो, दोनों जगह सुराख हो। और फ़र्क कहते हैं उस सुराख को जो सिर्फ सनाया के दरमियान हो और रुबाई के दरमियान न हो। समझ में आई बात? यहाँ अगरचे लफ्ज़ अफलज आया है जो ये बतला रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनाया के दरमियान में भी सुराख था और रुबाई के दरमियान में भी सुराख था, लेकिन यहाँ पर अफलज बमाना फ़र्क है। ठीक है, ये सिहाह सित्ता की हदीस पाक से वाज़े है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों में सुराख तो था, दांतों के दरमियान खिड़की जैसी सुराख थी, खिड़की नुमा थी, लेकिन किन के दरमियान? सनाया के दरमियान, दोनों सुनाई दांतों के दरमियान। समझ में आ गई बात? उसी को बता रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सनाया के दरमियान सुराख था। इदा तकल्लमा रुइया कुन नूरी यख़रुजु मिन बैनि सनाया हो, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो नूर जैसा निकलता। यहाँ पे काफ जायद माना है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सुराख से नूर निकलता था। यख़रुजु मिन बैनि सनाया हो, रुइया देखा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कलाम फरमाते तो नूर नज़र आता जो आपके सनाया के दरमियान से निकलता था। तर्जुमा समझ में आया? तो जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते तो मुंह के अंदर नूर पैदा होता था और ये नूर उसी सुराख से जो सनाया के दरमियान था बाहर निकलता था। ठीक है। बाज़ हज़रात ने यहाँ पर कहा कि नूर से मुराद गुफ्तगू है, यानी नूर को किस अल्फाज को कलाम को किससे तशबीह दी? नूर से तशबीह दी और कहा कि ये नूर हकीकत में वो नूर नहीं है जिसको रोशनी कहते हैं, बल्कि ये नूर से मुराद क्या? गुफ्तगू है। लेकिन ये सही नहीं है। राज कौल ये है कि गुफ्तगू बात तो निकलती अल्फाज तो निकलते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ आपके मुँह मुबारक से, आपके दहने मुबारक से नूर भी निकलता था। और नूर के निकलने की जगह क्या है? वही दोनों दांतों के दरमियान जो सुराख है वही। समझ में आ गई बात? चला, यह